या मतलब थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं या उनको एसिडिटी के प्रॉब्लम होते हैं, टॉर्चर करते हैं या बीबी टॉर्चर कर रही है, इसकी वजह से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, कभी ना कभी आपके लाइफ में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब नपुंसकता या शीघ्र पतन इसका सामना करने का काम पड़ सकता है कि कभी कभी ये साइकोलॉजिकल रीजन रहता है, हो सकता है हमारे एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, या कभी कभी फिजियोलॉजिकल कारण होता है कि हमारी ब्लड शुगर बढ़ गई, हमारा बीपी बढ़ गया, इसकी वजह से कभी ना कभी हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। इसको अगर आप प्रॉपर समझ लेते हो तो आपका ट्रीटमेंट भी सही होगा, प्रॉपर रिजल्ट आएंगे और घर बैठे भी आपको मतलब इस पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और दोस्तों, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ आपको साइंटिफिक बेनिफिट दे रहे होंगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली 2 वीडियो आप तक पहुंच सकते हैं। अंत में वीडियो अच्छा लगता है तो आप यार दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मेरे इस वीडियो का, मेरे नॉलेज का, मेरे एक्सपीरियंस का डेफिनेटली आप उनको बेनिफिट करके दे सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। अब इसको समझने के लिए हमें हमारे बॉडी की साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी ये आपको समझना होगा। अगर आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, आपके मन में थॉट जो आ रहे हैं, इरोटिक थॉट जो आ रहे हैं वो स्ट्रांग नहीं है, वो आपके माइंड में मतलब प्रॉपरली हार्मोन सिक्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी साइकिल ही तैयार नहीं होंगी, देश आपके मतलब इंद्रिय तक नहीं पहुंचेंगे और उसकी वजह से आपको नपुंसकता आ सकती है। और ये कॉमनली देखा जाता है जो यंग एज में जो मेरे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो 30 साल का हूँ फिर भी मुझे इरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों में साइकोलॉजिकल थोड़े से चेंज हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी इनमें आती है, क्योंकि इनके माइंड में थॉट ही आते नहीं है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन आता है या कुछ घर वाले टॉर्चर करते हैं या बीबी टॉर्चर कर रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनके जितने स्ट्रॉन्ग थॉट आना चाहिए उतने थॉट आते नहीं है और इनको प्रॉपर साइकिल जो अपने माइंड में स्टार्ट होना चाहिए वो साइकिल ही इनिशिएट नहीं होती है, स्टार्ट नहीं होती है और उसकी वजह से उनको नपुंसकता आती है और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का सामना करने का काम पड़ता है। दोस्तों, जब भी हमारे पास यंग एज में जब पेशेंट आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेकर या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए, तो मैं काउंसलिंग करके उनको वही समझाता हूँ कि अगर आपके माइंड में एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, तो आप प्राणायाम करिए, योगा कीजिए ताकि अच्छे मतलब मॉर्निंग में मतलब अच्छा मतलब वॉकिंग कीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। जितना अच्छा माइंड फ्रेश रहेगा, जितना अच्छा मतलब आपके थॉट रहेंगे, जितना आपका माइंड क्लियर रहेगा, उतने अच्छे आपको इरेक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पे कंट्रोल मिल सकता है। अगर कुछ 50 साल के बाद में आते हैं जिन लोगों में कुछ हार्ट प्रॉब्लम रहते हैं, बीपी के प्रॉब्लम रहते हैं, ब्लड शुगर के प्रॉब्लम रहते हैं, ओबेसिटी के प्रॉब्लम आते हैं या मतलब थायराइड के प्रॉब्लम रहते हैं या उनको एसिडिटी के प्रॉब्लम रहते हैं, उन लोगों में फिजियोलॉजिकल कारण की वजह से उनको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता। क्योंकि अगर हार्ट वीक है तो जो पंपिंग फास्ट होना चाहिए वो फास्ट होता नहीं है, वो स्लो होता रहता है, उसकी वजह से उनको इरेक्शन नहीं आता। हार्ट से लेके तो हमारे इंद्र तक जो भी ब्लड वेसल्स रहती है, अगर उनमें कहीं रुकावट होंगी, उनमें प्लाक होगा तो ब्लड फ्लो कम हो सकता है, उसकी वजह से नपुंसकता आ सकती है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है लेकिन उसके जो स्पॉन्जी टिश्यू जो अपने मतलब पेनिस के अंदर रहते हैं, जो ब्लड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रखते हैं, अगर वो वीक हो गए होंगे, जो आपका बॉडी में मतलब पेनिस में स्पंज है, वो स्पंज अगर ज़्यादा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा तो आपको स्टोनी हार्ट इरेक्शन नहीं आ सकते। तो इसके लिए आपको बॉडी पे काम करना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसा कि मेरे पास बीपी वाला पेशेंट आता है तो उनको बोलता हूँ मैं नमक कम खाइए। डायबिटिक पेशेंट आते हैं तो उनको बोलता हूँ मैं तेल, घी, शक्कर, राइस बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपका ब्लड शुगर कम डाउन कीजिए। अगर उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उनको मैं खाना बोलता हूँ फिक्का खाना खाइए और धीरे धीरे कम कम खाना खाइए, एकदम पेट भर के खाना मत खाइए। अगर कुछ थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको हम एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। तो ये सिंपल डाइट और एक्सरसाइज के बेस पे आप घर बैठे ये जो नपुंसकता आती है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आता है, इस पे आप काम करके ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन आपका कहना क्या होता है कि जैसे ही ये प्रॉब्लम आते हैं आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो या ऑनलाइन दवाई मंगाते हो या दोस्त के कहने से आप कुछ भी सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल, आज जो कि सभी लोगों के मतलब मुंह पे नाम मतलब मालूम है उनको, सब मेरे पास मतलब इंटरव्यू के पेशेंट आते हैं वो भी बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं टैडालाफिल 10 mg लेता हूँ, 20 mg लेता हूँ, इतना कॉमन हो गया है। लेकिन दोस्तों ये टेम्परेरी फिक्सिंग होता है,
इसकी आपको आदत गिर जाती है और कभी कभी आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा न करते हुए अगर आप हेल्दी रहना है, सेक्सुअली आपको हेल्दी रहना है, आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम जड़ से दूर करना है, तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको डेली प्राणायाम करना है, 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, जिम में जाके एक्सरसाइज करना है ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ सके। अच्छा मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना है, डेली अनार का बोलो या बीटरूट का जूस पीना है ताकि आपके बॉडी में एल आर्जिनिन बहुत अच्छा हो सकता है। और हो सके उतना रात में खाना अवॉइड करना है या कम खाना है। और एक बात बोल देता हूँ लास्ट में कि जंक फूड, स्मोकिंग और टोबैको और अल्कोहल, इससे जितना आप दूर रहोगे उतना आपको मतलब नेचुरल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आने के लिए हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों कभी भी याद रखिए, कोई भी बीमारी अगर होती है तो पहले अगर आप थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में और घर बैठे आप थोड़ा प्रॉपरली उसके बारे में सोच के प्रॉपर घर बैठे ट्रीटमेंट करते हो और उसके बावजूद अगर आपको रिजल्ट नहीं आते हैं तो आप अपने शहर के कोई भी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से दवाई लीजिए, कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर से काउंसलिंग करके लीजिए। प्लीज़ ऑनलाइन दवा के बिल्कुल चक्कर मत गिरना। और ऑनलाइन दवाई अगर आपको मांग तो उनको वीडियो कॉल करके उनसे पहले कंसल्टेशन कीजिए ताकि आपको समझेगा कि वहाँ पे सामने जो मैं मुझे दवा बेच रहा है वो डॉक्टर है क्या नहीं है, उनके दवा की मतलब आपको बता सकता है वो दवा प्योर फॉर्म में है क्या, प्रॉपर FDA अप्रूवल है क्या, ये सब बातों का ख्याल रख के आपको इस पर ट्रीटमेंट लेना होता है। आज अगर आप कहीं भी जाते होंगे, कई मतलब बंधु लोग बैठे हैं, अगर उनके पास जाते होंगे तो वापस आपको डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगा और ये प्रॉब्लम कम होने की जगह पे बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।